नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शिव पूजन झा और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। सियासत की बिसात पर हिसाब मांगने का दांव चलना पुरानी रीत है। हालांकि बिहार में हिसाब में जातियों की संख्या भी जोड़ दी जाती है, लेकिन बदलाव के फेज से गुजर रहे इस सूबे में परिवर्तन का अगला चरण इस मायने में दिलचस्प साबित होगा कि बिहार अरबों में खेलेगा और 10 करोड़ बिहारी करोड़ों में होंगे। चौंकिए मत, ये चुनाव का साल है और हम नहीं जानते कि इसका नतीजा किसे सालेगा, मगर इतना तय है कि चुनाव से पहले आंकड़ों की अकड़ बिहार की जनता देख रही है और हम यहां अकड़ की इस हकीकत पर बड़ी बहस करने जा रहे हैं। आंकड़ों की अकड़ चर्चा का हमारा विषय है। दरअसल भीड़ से इतर बिहार में पैकेज पॉलिटिक्स जारी है। पीएम मोदी के स्पेशल पैकेज को लेकर सियासत बढ़ते बढ़ते अब नीतीश के पैकेज पर होने लगी है और खतरा इन दावों की पैकेजिंग की हकीकत खुलने का भी हो गया है। देखते हैं रिपोर्ट। 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया, सांप्रदायिकता का जहर फैलाया, उन लोगों को मजबूरन पैकेज लेकर के आना पड़ा है। अब चुनाव सही दिशा में आया कि नहीं आया? उनके पैकेज के सच को भी उजागर किया जा चुका है बहुत ही स्पष्टता के साथ। एक तो पैकेज के बारे में कोई सफाई वो नहीं दे पा रहे थे। तो क्या बिहार में पैकेज एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है? तो क्या पैकेज के सहारे ही चुनावी नैया पार लगाने की कवायद हो रही है? पहले बिहार के लिए पीएम मोदी के स्पेशल पैकेज का ऐलान और फिर मोदी के पैकेज पर नीतीश का सच और विजन 2020 के बहाने 2,70,000 करोड़ के पैकेज की पेशकश और अब एक बार फिर पैकेज पर शुरू हुई पॉलिटिक्स। बताने के लिए काफी है कि बिहार विधानसभा चुनाव में पैकेज एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, लेकिन सवाल है कि पैकेज पर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। आज बिहार में हर वर्ष विकास का जो बजट होता है वो 50-55 हजार रुपया करोड़ होता है। 50-55 हजार करोड़ एक साल का होता है। मुझे बताइए 5 साल का टोटल कितना होगा? 5 साल का टोटल कितना होगा? 2.5 लाख करोड़ होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अगर 55,000 है तो 2,70,000 करोड़ के पास पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वार्षिक बजट है, जो ऑलरेडी अभी चल रहा है, पिछले साल भी था, उसके आगे वाले साल भी था, उसी का 5 गुना करके आपने बिहार की जनता की आंख में धूल झोंकने का पाप किया है। पाप। अगले 5 वर्षों में लगभग 2,70,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च आएंगे। उन्होंने प्रश्न उठाया। अब बड़ा विरोधाभासी वक्तव्य था प्रधानमंत्री जी के भाषण में। एक तरफ तो वो बता रहे हैं कि हमारा वार्षिक हमारा विकास का बजट क्या है। जो विकास का बजट का उल्लेख कर रहे थे वो योजना आकार बजट तो हमारा 1,20,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है और हमने आपको बताया था कि 25-26 हजार करोड़ रुपए का वार्षिक बजट था, उससे बढ़ करके अब 1,20,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का वार्षिक बजट हो गया। और इसमें योजना का आकार, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विकास का बजट, तो योजना का आकार भी 4,000 करोड़ से बढ़ करके इस वर्ष अब बढ़ते 57,000 करोड़ हो गया। और इसी गति से वो अगले 5 साल में योजना का आकार हमारा और आगे बढ़ता चला जाएगा। देश में तो 2.71 गुना बढ़ जाएगा 5 साल में। तो राज्य का अपना टैक्स की आमदनी नहीं बढ़ेगी। मोदी नीतीश के पैकेज पर सवाल उठा रहे हैं, नीतीश मोदी के पैकेज पर। आंकड़ों के इस दिलचस्प खेल में अब बिहार की जनता की भी दिलचस्पी बढ़ने लगी है, क्योंकि सवाल विकास के नाम पर छलावा का है। लेकिन सवाल है कि छलावा कौन कर रहा है।
14वां जो फाइनेंस कमीशन है, 14th फाइनेंस कमीशन, उसने जो कहा है उसके हिसाब से बिहार को 5 साल में भारत सरकार की तिजोरी से 3,76,000 करोड़ रुपया मिलने वाला है। भाइयों बहनों, जरा पूछना पड़ेगा कि भारत सरकार का 3,76,000 करोड़ आने वाला है, आप 2,70,000 करोड़ कह रहे हो, तो 1,06,000 करोड़ क्या चारे के लिए लगाया जाएगा? क्या ये चारे की खातावाही में डाला जाएगा? क्या 14वें वित्त आयोग के हिसाब से आज फिर 4.25 लाख करोड़ मिलेगा बिहार को 5 साल में, केंद्र सरकार देगी। ये दावा कितना खोखला है, और यह कहना देश के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा कि केंद्र देगी, ये देने का प्रश्न नहीं है। जो केंद्र सरकार को देना ही है, केंद्र सरकार की ये ड्यूटी है, ये जो संघीय ढांचा है इसके अंतर्गत। तो वैसी परिस्थिति में इस बात का उल्लेख करना कि 5 साल में 4.25 लाख करोड़ हम देंगे, और उसी में उन्होंने जोड़ लिया कि 2,70,000 करोड़ रुपया तो इनका ये हो गया, अब बचा 1,08,000 करोड़, वो कहाँ जाएगा? हिसाब पूछ रहे हैं। वो चारा बन जाएगा क्या? भाई आप देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसी हल्की बात अगर मुल्क के प्रधानमंत्री के द्वारा कही जाएगी तो मुल्क का क्या होगा? पैकेज पर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, कौन जनता की आंखों में धूल झोंक रहा है, इसका फैसला चुनावी नतीजों में पता चल जाएगा। लेकिन दशकों से जाति के इर्द गिर्द घूमने वाली बिहार की राजनीति में विकास के नाम पर पैकेज को लेकर हो रही सियासी बहस ने राजनीति में सकारात्मक बदलाव के बेहतर संकेत जरूर दे दिए हैं। भागलपुर से आनंद अमृतराज के साथ चंदन झा, जी मीडिया, पटना। आप इसे आंकड़ों की बाजीगरी कह लें या आंकड़ों की अकड़ कह लें, चलिए चर्चा शुरू करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नवल किशोर यादव जी, विधान पार्षद बीजेपी के, नीरज कुमार जी, विधान पार्षद जेडीयू, रामानुज प्रसाद सिंह जी, प्रवक्ता आरजेडी, मनोज लाल दास मनु साहब, प्रवक्ता आरएलएसपी, उनको भी हमने निमंत्रण भेजा है, उम्मीद है कुछ वक्त उनसे जुड़ेंगे हुए, और मुकेश कुमार सिंह साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहला सवाल आप ही से करना चाहते हैं मुकेश कुमार सिंह जी। पैकेज आपने देखा, आंकड़ों की अकड़ समझी जाए, आंकड़ों की बाजीगरी समझी जाए, एक कोशिश समझी जाए जनता को दिग्भ्रमित करने की, क्या समझा जाए? तो ये सवाल सिर्फ मैं नरेंद्र मोदी जी की ओर इशारा करके नहीं पूछ रहा हूँ, नीतीश जी की ओर इशारा करके भी पूछ रहा हूँ। नहीं, इसमें सबसे पहले तो शिवपूजन जी, जो बिहार के चुनाव में जो चीज़ दिखाई पड़ रही है और साफ साफ दिखाई पड़ रही है, और दोनों खेमों के द्वारा, मतलब नरेंद्र मोदी जी का जो एनडीए है जिसके कि वो आइकॉन है, और नीतीश कुमार जी जो महागठबंधन के आइकॉन है, दोनों के द्वारा एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से जनता को बोली जा रही है, क्योंकि जनता उस बात को स्वीकार कर रही है, जनता उसको निर्देशित कर रही है। ये जो पार्टियां हैं, पूर्व में जो देखा जाता था, ये निर्देश देती थी जनता को, अलग अलग ढंग से लुभाती थी। इस बार जो दिखाई पड़ रहा है, विकास विकास और विकास के मुद्दे पे जनता बात सुनना चाहती है, और जो भी दोनों गठबंधन के आइकॉन्स हैं या बड़े लीडर हैं, उनको उसी के धुरी के आसपास घूमना पड़ रहा है। इसका श्रेय आप नीतीश जी को देंगे या नरेंद्र मोदी को देंगे? नरेंद्र मोदी जी ने आज की रैली में इस बात का खास तौर से जिक्र भी किया है कि कम से कम विकास की चर्चा तो शुरू हुई, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। हम पैकेज देते हैं तो उसके बदले दूसरे पैकेज की घोषणा होती है। शिवपूजन जी, इसका श्रेय दोनों दलों को, मतलब दोनों जो गठबंधन है उसको बाद में आता है, उनके नेताओं को बाद में आता है। इसका श्रेय पहले बिहार की जो भूमिका थी, बिहार की जो गरीबी है, बिहार की का जो पिछड़ापन है, और उसका उजागर करने का श्रेय जो मीडिया ने किया पिछले 5 वर्षों में, 10 वर्षों में, जिस ढंग से आपने चीज़ों को बड़ी गंभीरता से दिखाया उसको, और जो बिहार का जो मतदाता वर्ग है और जिसमें युवा वर्ग है, जो महिलाएं हैं, उनको जाता है, और उनके आधार पे, चूंकि उनकी आकांक्षा उत्कंठा है कि हम विकास, बिहार का विकास देखें, तो निश्चित रूप से जो उनके नुमाइंदे हैं, जो पार्टियों के नुमाइंदे हैं, पार्टियों के शीर्ष नेता हैं, उनको ये बातें लानी पड़ रही है, विकास की बात करनी पड़ी। और विकास की जब बात करनी पड़ रही है तो आखिर किस ढंग से आप जनता को समझाएंगे? तो आपको आंकड़ों को देना होगा, और आंकड़े यहाँ पे आते हैं, और आंकड़े अगर आते हैं तो आंकड़ों को रखने का काम दोनों पक्ष अपने हिसाब से, अपनी मजबूती को दिखाते हुए, अपने विकास के जो उनकी परिकल्पना थी या जो काम उन्होंने किया है उसको दिखाते हुए वो कर रहे हैं। और इसमें आपका जो ये प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर सच्चाई किधर है।
नीतीश जी सच बोल रहे हैं या नरेंद्र जी सच बोल रहे हैं, इस बहस में हम आगे देखेंगे कि दोनों तरफ से किस ढंग से जो आक्षेप आ रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है। रामानुज जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहते हैं, आप इसे महज आंकड़ों की अकड़ कहना चाहेंगे या आपको लगता है कि कुछ सच्चाई है? कम से कम दोनों नेता, शीर्ष नेता नीतीश कुमार एक तरफ, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, दोनों कंसर्न हैं बिहार के विकास को लेकर के। देखिए शिवभूषण झा जी, निश्चित तौर पे दुनिया जिस दौड़ में है और हमारा देश भी, हम लोग भी उस दौर की बात कर रहे हैं। आज अगर अमेरिका में इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, अभी चीन में हुआ, तो हमारे यहाँ भी उसका प्रभाव देखा गया। बातें छन के आई कि भारत इसमें नहीं गड़बड़ाएगा, भारत इसमें अपने को संतुलित रख लेगा। हमारा रघुराम राजन जी ने भारत के वित्त मंत्री के ये को कॉन्डेम किया, नहीं ऐसा नहीं, सच्चाई नहीं, भारत की ये सच्चाई है। तो दुनिया के दौर का प्रभाव है कि साहब हमारे यहाँ भी आज जो मुद्दा है और होना चाहिए कि विकास और समावेशी विकास, सबका विकास, ये बात है, लेकिन सामाजिक न्याय के साथ विकास, ये अगर आपका ये होगा तो मैं समझता हूँ कि भारत में विकास तो हुआ ही है, लेकिन किसका हुआ है ये तय करना होगा। और आज भी विकास प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो मुंह से आके जितना बोल जाएं, लेकिन अडानी और अंबानी की बात ज़्यादा करते हैं। उसके लिए ऑस्ट्रेलिया में बैठ कर के इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए SBI के हमारे चेयरमैन और गवर्नर को प्रेशराइज करते हैं। तो ये देखना होगा, बात करना और कहना और करना दोनों में बड़ी बात है। बिहार में पूरी तरह से आपको विश्वास नहीं है कि हमारे विश्लेषक कह रहे हैं, पैकेज दिया हमारे गया, विश्लेषक भाई कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी अगर सच्चाई से कब बोलिएगा तो निश्चित तौर पे देश और के हमारे मतदाता महान है। अगर मतदाता इस बात को, अगर उनका वोटिंग बिहेवियर, मैं कहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, हमारे विशेषज्ञ भाई बैठे हुए हैं, नीतीश जी कल तक मैन ऑफ मिशन, मैन ऑफ विजन, मैन ऑफ ये थे बिहार, नीतीश इज बिहार, बिहार नीतीश, सुशील कुमार मोदी, और सारे बीजेपी को और सारे लोग कहते थे। और जो हमारे कंपेरिजन में हमको नीचा दिखाना था, लालू जी ने कभी लेकिन जब चुनाव हुआ, परिणाम आए। लेकिन ये बात ठीक है कि हाँ, विकास निश्चित तौर पे आज एजेंडा बन रहा है पॉलिटिकल पार्टीज का, हमारे वोटर बना लिए होते, अगर बना लें उस दिन, निश्चित तौर पर आपकी बात समझ रहा हूं, देश का विकास। आप लोग, नवल किशोर यादव जी, मेरी बात मुझे पूरी कर लेने दीजिए। मैं बिल्कुल, लालू जी वाला बात बोलते, आप नीतीश से नहीं मान रहे हैं भाई, लालू जी के बारे में कुछ बोलिए। आप यहाँ बैठे हैं, लालू जी का देन है, यहाँ बैठे, इसीलिए तो कह रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, पूछ हो रही है बीजेपी में, आप लोगों का चेहरा दिखाया जा रहा है, लालू जी का देन है। आपको सोनपुर से खदेड़ दिया, सामाजिक न्याय की लड़ाई। यादव साहब एक मिनट, यादव साहब एक मिनट, आज आप नरेंद्र, यादव साहब एक मिनट, यादव साहब एक मिनट, नवल जी एक, प्रधानमंत्री जी, नवल जी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, और चुनाव रामानुज जी प्रधानमंत्री रामानुज जी विषय पर ही रहे। चलिए, आपने एक बात कह दी कि लालू जी का देन है, वो यहाँ पर बैठे हैं, लालू जी का देन है, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या उनका दूसरे पार्टी में जाना ये लालू जी का देन है? इनका नवल जी मैं कह रहा हूँ कि इनको कहना सोनपुर से भगा दिया, टिकट काट के मेहरारू के लगा के। चलिए, जो सोशल जस्टिस मुद्दे पर आते हैं, आपने अपनी बात पूरी कर ली नवल जी, रामानुज जी अपनी बात पूरी कर ली, आपने अपनी बात पूरी कर ली, आपने अपनी बात पूरी कर ली। रामानुज जी नहीं चलेगा। नवल जी आपसे जानना चाह रहे हैं, दो स्थिति, नीतीश जी भी बात कर रहे हैं विकास की, बिल्कुल बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी भी, बिल्कुल, लेकिन स्वाभिमान रैली हमने देखा, उससे भी कुछ निष्कर्ष निकलता है। लालू जी की ओर इशारा कर रहा हूं मैं, नवल जी। अरे भैया, स्वाभिमान, एक मिनट, मैंने नवल जी से सवाल किया है, आपके पास आऊंगा तो आप जवाब देखिए, लालू जी को आपने रैली में देख लिया, वो क्या क्या कह रहे थे, जैसे बांदर को नचाया जाता है, मदारी नचाता है, उस तरह सोनिया गांधी जी को विश्वास दिलाने में शिवपूजन जी और नीतीश जी को विश्वास दिलाने में, उनके पास भी हम आएंगे, मनोज लाल दास मनोज जी के पास भी आएंगे, लेकिन आप ही के पास, क्योंकि वो अभी जुड़े हैं, इसलिए इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, लेकिन आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं जी। नवल जी, पहले तो इनको ये बता दीजिए कि ये बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, नहीं बोल रहे थे। रामानुज जी देखिए, गड़बड़ नहीं नीतीश जी ने भी रखी है गरिमा, जो है नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी रखी है,
तो ये लोग नहीं रखते, इसीलिए ना आज दोनों ने नीतीश जी के सामने सरेंडर करते हैं। न इनका नेता का गरिमा है, न इनका गरिमा है। सारे भारत के राजनीतिक गरिमा को ध्वस्त कर दे रहे हैं प्रधानमंत्री। ये अपना दुर्योधन आपसे सवाल अभी नहीं ऐसा पूछा। है, दुर्योधन का इसीलिए पतन हुआ कि वो किसी का सुनता नहीं था, बोलता था। इनके नेता का भी दुर्योधन की तरह स्थिति है, और वही सीख लिए हैं ये बात। आप वही आपका है जो आपके दुर्योधन की तरह सिर्फ धैर्य नहीं रखते हैं, खाली बोलते हैं। विषय से भटक रहे हैं। लेकिन देखिए, नवल जी मूल प्रश्न, उसका मूल जवाब प्रश्न पर मैं आ रहा हूं। मैं यही कह रहा था कि वो बांदर जैसे नचाया जाता है, वैसे नीतीश जी के मंच पर और सोनिया जी के मंच पर वहां लालू जी जदुवंशियों के बारे में नचा रहे थे। एक पैर पर खड़ा हो जाओ। अरे कोई ज्यादा नोटिस नहीं, हमको छोड़ देगा। अरे कब के छोड़ दिया, नहीं छोड़ दिया होता तो आप हार जाते, आपकी पत्नी हार जाती, आपकी बेटी हार जाती। वो तो कब के छोड़ दिया, उसके कहां फेरा हम पड़ल हैं। अभी पता चलेगा आपको। ये जो कह रहे थे, ये अभी कह रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री तो खाली अडवाणी कहां से, किससे, अंबानी और अडानी से। तो ये क्या चाहते हैं, पशुपालन वाला श्याम बिहारी सिन्हा से क्या बात करना। अरे जो देश का कैपिटलिस्ट है, उसी में जो है। देश का कैपिटलिस्ट है, जो देश में कोई लगा सकता है, हम पूरे दुनिया से आमंत्रित कर रहे हैं, उससे आपकी बात बात नहीं समझ में आ करेंगे रही तो है। क्या करें, उसको किडनैप करा लें। आंकड़ों के अकड़ पर कुछ कहेंगे, आंकड़ों पर कुछ कहेंगे, आंकड़ों पर कुछ कहेंगे नवल जी, आंकड़ों पर कुछ कहेंगे। आंकड़ों पर देखिए, हटे हैं तो अभी पोल खुला ना पड़ता है। एक मिनट, आंकड़ों पर बहुत संक्षेप में, वक्त की कमी है। आंकड़ों पर जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो 2,70,000 करोड़ का जो नीतीश जी ने एक लॉलीपॉप दिखलाया बिहार के लोगों को, वो वही बता रहे थे कि 55,000 का आपका बजट है, वो तो बयान हमने आपका सुना है। 5 साल में तो हो ही जाएगा। अभी कह रहे थे, यानी नया कुछ नहीं। या तो माना ना कि 55,000 का, 4,000 से 55, ये 4,000 का बजट कौन भारतीय जनता पार्टी का था कि जिनके साथ हैं लालू जी के साथ, उन्हीं का बजट था। आप किनको गाली दे रहे हैं? ये जो बिगड़ा हुआ था, समझ भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिगड़ा हुआ था कि आप बहुत गंभीरता के साथ सुन रहे थे। आंकड़ों की बाजीगरी दिख रही है, कुछ हद तक जनता कन्विंस्ड होगी। ये देखिए, दो बात है, क्योंकि आंकड़ों की अकड़ दोनों तरफ दिख रही है। शिवपूजन जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पैकेज की घोषणा की जी, जो मोदी जी ने कहा वो सही, इसकी कोई वैधानिकता नहीं है, संसद की सहमति नहीं है, मंत्रिपरिषद की स्वीकृति नहीं है, बजटीय उपबंध नहीं है। ये मुख्य कानून है। मौका मिलेगा तो लागू करेंगे, मौका नहीं मिलेगा तो लागू नहीं होगा। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो दृष्टि पत्र दिया है वह है, अगर हमको जनता मौका देगी तो 2015 के चुनाव के बाद, ये सवाल है, ये दोनों में अंतर है। नीतीश कुमार जी ने 2015 के पहले के बाद का नजरिया दिखाया है। विजन डॉक्यूमेंट तैयार है 5 साल का, 5 साल का एक दृष्टि पत्र है। क्योंकि दृष्टि पत्र आप भी दिए थे, भाजपा ने भी दिया था नौजवानों को कि राष्ट्रीय युवा सलाहकार परिषद का गठन करेंगे। दूसरा दिया था शिक्षा ऋण में रिलैक्सेशन देंगे, माने अदानी अंबानी को 2% पर लोन, और जो गरीब का बच्चा है 12%। थोड़ा संक्षेप में दूसरा सवाल जी, तो मेरा ये कहना है कि भाई इसकी क्या मूव पॉइंट पे आने दीजिए, इनको मूव पॉइंट पे आने दीजिए, फिर हम आते हैं आपके पास। इसकी वैधानिकता क्या है? भारत वैधानिकता पे सवाल आपने उठाना चाहते हैं, एक मिनट। भारत का संविधान का अनुच्छेद 275 कहता है कि वह संसद के विधि द्वारा निर्धारित होगा। अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि संसद का सत्र चल रहा है तो हम घोषणा नहीं कर सकते। इसी से हमको संशय लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी। मनोज साहब से टिप्पणी लेते हैं। मनोज साहब, एक दौर था जब आपको याद होगा, हाल में बयान दिया था जयराम रमेश जी ने कि उस वक्त अगर बिहार को देते स्पेशल स्टेटस या स्पेशल पैकेज तो पेंडोरास बॉक्स को खोलने जैसी स्थिति होती। आज जब पीएम नरेंद्र मोदी इस तरीके के 1,25,000 करोड़ की घोषणा करते हैं, उसके बाद फिर घोषणाओं का अंबार लगता है और फिर काउंटर घोषणाएं होती हैं, आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? आंकड़ों की अकड़ है दोनों तरफ। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी घोषणा करेंगे उसका अमल होगा, ये देश की जनता को विश्वास है और उसी के अनुरूप वो घोषणा कर रहे हैं। अभी तो घोषणा भाई राजद और जदयू के दोनों लोग तो आरोप लगाते हैं, घोषणा तो आपने पहले चुनावी घोषणा की थी, काला धन लाएंगे लेकर के नहीं आ पाए आप। राजद और जदयू के लोगों के पास अब काम कौन रह गया? पिछले 15 वर्षों में उन्होंने क्या किया विकास का काम? वो 2005 में बिहार की जनता ने लालू जी को सिखा दिया। 7.5 साल तो अभी थे। ये जो आकरबाजी अब ये कर रहे हैं, दूसरे पर दोषारोपण पर लगे हुए हैं, अपने अंदर तो आज तक कुछ देखा नहीं। जहां भी स्थिति रहती है उसके पीछे चले जाते हैं।
कभी दृष्टि पत्र निकालेंगे तो कभी कुछ करेंगे, कभी 5 साल के बाद हमको जो चुनाव में जो देगी। अरे ये स्थिति को पैदा करने के जिम्मेदार तो खुद नीतीश कुमार जी है। अरे सबसे बड़ी बात है शिवपूजन जी, बिहार की जनता जो जंगल राज के खिलाफ नीतीश कुमार को अपना समर्थन दी थी और उसी के नायक के चरण में आज चले गए, उनको कभी भी बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। वो अगले 20 वर्षों का भी दृष्टि विजन निकाल ले, उनका अब यहाँ लौटना कहीं से भी संभव नहीं है। जी चलिए, मजबूरी है छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। निश्चित रूप में नवल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आंकड़ों की बाजीगरी के पीछे मूल कारण क्या है? क्या पूरे पॉलिटिकल इसका जो पोल प्लैंक है वो सिर्फ डेवलपमेंट रहेगा, या फिर आपको लगता है कि दूसरे खेमे में कुछ और भी चीजें चल रही हैं, यानी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स? और जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने कहा कि कम्युनल और कास्ट पॉलिटिक्स भाजपा खेलेगी, उस पर भी नजर रहेगी। ब्रेक के बाद तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। चलिए इस बहस को एक नई मुकाम पे लेकर चलते हैं। भागलपुर रैली में दरअसल पीएम मोदी ने डीएनए वाले बयान से उपजे विवाद के बाद विरोधियों को जवाब देने की एक और कवायद की। उन्होंने बिहारियों को सबसे बुद्धिमान करार दिया। जरा इसे भी सुन लेते हैं कि इसके मायने क्या हैं। प्लेइंग टू द गैलरी के बतौर भी निकाले जा सकते हैं। बिहार की जनता शायद हिंदुस्तान में सबसे तेज बुद्धिमान लोग कहीं है तो बिहार की धरती पर, और वो ये खेल समझ गए। नवल जी, आपने सुना, मुजफ्फरपुर की जो रैली हुई थी वो गलती यहां नहीं दोहराई, डीएनए बूमरैंग किया। नहीं, वहाँ देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, मैं आपके चैनल पर ऑन एयर कई बार कहा है, जो नरेंद्र मोदी जी ने डीएनए के सवाल उठाया था वो तो मैं भी कहता हूं आपके चैनल पर, वो एकदम वैज्ञानिक था, एकदम वैज्ञानिक, उस पर डिनायर देने की कोई सवाल ही नहीं उठता है। न उन्होंने कोई गलती की। देखिए, हम तो स्थिर पानी में कोई भी आदमी उस पर सफाई दी ना, क्या कहते हैं, किसी भी तरीके से अब उसका फिर से जिक्र कर रहे हैं, और फिर बार बार एक के बात को कहेंगे। अच्छा, अरे एक बार में एक ढेला चलता है ना। अरे गजब बात है, स्थिर पानी में तरंग गिनने के लिए कुछ डालना पड़ता है। तो नीतीश जी के तरंग को हम लोगों ने देख लिया। जब जैसे ही हम लोगों ने पैकेज भेजा तो इनके जमीन पांव के नीचे से घसक गया, और ये तरह तरह के कहने लगे हमारा 1,08 करोड़ तो पहले से सैंक्शन योजना था। अरे तो 1,08 करोड़ सैंक्शन योजना था तो काम काहे न करा? तो पैसा रख के आप काहे निकम्मा हो गई है सरकार? योजना सैंक्शन, शिवपूजन जी आप घर में अभिभावक हैं, आप पूरे घर का योजना बना दीजिए इंग्लैंड घूमने का, और आपके पास पैसा नहीं हो। कोई आके कहे, आपके पिताजी आए कहे कि नहीं हम पैसा फाइनेंस करते हैं, तो आप क्या कहिएगा पिताजी को कि नहीं इसमें आप कौन बड़का उपलब्धि करिए, योजना तो हम पहले से सैंक्शन था, हम बना नहीं थे। योजना बनाने से नहीं, योजना में पाइपलाइन में पैसा देने से काम होता। और देखिए, एक जो सबसे बड़ी बात है खुशखबरी बिहार के लिए, कि जो सरकार यह चाहती थी, यहाँ की सरकार की हम आंख में धूल झोंक के और हम लालू यादव जी के साथ उनके मिलके, उनके परिवार से मिलके, और हम बिहार के लोगों में के आंख में धूल झोंक के, और लालू जी के जो इनको भ्रम था कि जो जदुवंशियों का जो वोट है वो लालू जी जहां चाहेंगे वहां ट्रांसफर कर देंगे, इस मुकालते में ही फंसे हुए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास की हम लोगों ने, एनडीए ने बात की और जो पैकेज दिया, और इधर जो अभी चुनाव हुए थे काउंसिल के, लोकल बॉडी के, उसमें एक भी जगह पर लालू यादव जी ने यादवों के वोट को ट्रांसफर नहीं करा सका, और जो पार्टी 18 सीट जीती हुई थी वो 4 सीट 5 सीट पर आ गई। तो कहीं आप देख लीजिए, छपरा में ट्रांसफर नहीं करा सके, इनके कैंडिडेट हार गए, गोपालगंज में हार गए, दरभंगा में हार गए, मधुबनी में हार गए, पटना में हार गए,
अब जहां देखिए तमाम जगहों पर इनका धाराशाही हो गया और अब नीरज जी गौरतलब है नवल जी ने एक बहुत खास बात कही। खास बात ये कि एक बार में एक डेला फेंकते हैं और वो तरंग मापने की कोशिश। और तो राजनीति में होता क्या, इनकी कमजोरियों को जानना है, छटपटाने लगते हैं। जो तरंग मापा गया, सवाल सुन लीजिए, जो तरंग मापा गया और उस तरंग में सिपुजन भी उस तरीके का कुछ तरंग मापा और तभी आंकड़ों का जवाब आंकड़ों से दिया जा रहा है। भागलपुर में तो ज्ञान इनको हो ही जाएगा ना। शाहनवाज हुसैन वहीं हारे, विधानसभा का उपचुनाव हुआ वहीं चित हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए थे प्रचार में, एक मुसलमान को टिकट दिया, उसको भी सेट कर दिया, हरवा दिया, निश्चिंत कर दिया उनको भी। और दूसरा, अब कम से कम ये बहस जरूर शिवपूजन जी आप जरूर करवाइए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जहां जहां गए लोकसभा चुनाव में कुछ कहे हैं ना भाई, कुछ वायदे किए थे ना, उन वायदों की हकीकत का क्या स्थिति है। अब आप देखिए भागलपुर सिल्क सिटी है, तो बनारस क्या प्रधानमंत्री हैं, बनारस के बुनकरों को आपने सब्सिडी दे दिया, आप भागलपुर को क्यों नहीं, ये सवाल उठना चाहिए। भागलपुर इन्होंने कहा था कि रेशम नगरी की तकदीर बदल देंगे, तो भाई क्या हुआ उसका। तो भागलपुर में आपको ज्ञान होता है, ज्ञान इसलिए होता है कि आप लोकसभा भी हारते हैं, विधानसभा का उपचुनाव भी आप हारते हैं, इसलिए आपको वहां ज्ञान समझ में आता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि यह बहस होनी चाहिए कि भाई ये कौन पैकेज है, काला है, पीला है, कच्चा है, कोई कागज तो मिलेगा, कहीं कोई देखेगा तो कैसा है वो, काला है, पीला है, हरा है, कहाँ का है, किससे स्वीकृति मिली है, मुख्य कानून चलेगा क्या। जैसे एक घटना की चर्चा मैं कर देना चाहता हूँ केवल, जैसे मैं फिर ऑन एयर बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी लोकसभा चुनाव के पहले आतंकी घटना के बारे में बोले थे, जाकर के 6 परिवार में 4 परिवार को नौकरी देंगे जी। 15 महीना में नौकरी नहीं दिए, इसीलिए नहीं, कालाधन बात छोड़ दीजिए ना, 6 आदमी को नौकरी देना था इनको, इन्होंने मुख से जाकर 4 आदमी को वायदा किया था। उस समय मौसम अच्छा नहीं था जिसके चलते ही नहीं जा पाए 2 जगह पर, लेकिन उनको आपने नौकरी नहीं दिया। तो जब मुख से आप कहते वो करते नहीं, 6 आदमी को नौकरी देश का प्रधानमंत्री नहीं दे सकता है, तो 1,25,000 करोड़ पर कैसे विश्वास कर रहे हैं, कौन सा रास्ता होगा। क्या लगा है तरंगों वाली बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, टेस्टिंग द वाटर्स। शिवपूजन जी, ये चुनाव जो है इसमें जिस स्थिति में बिहार खड़ा है और जिस ढंग से मतदाता बहुत सतर्कता के साथ में अपनी सोच के साथ में आगे बढ़ रहा है, और आप देख रहे हैं कि दोनों गठबंधन के द्वारा जिस ढंग की तैयारी की गई, जैसे स्वाभिमान रैली और परिवर्तन रैली के अंतर को ही देखें, 3 दिन पहले पटना में हुई और उसके बाद में हुई, जिस ढंग का जो वर्ग यहाँ आया आम लोगों का, बिहार के लोगों का, और जिस ढंग का वर्ग हमने भागलपुर में अभी देखा, जो भीड़ देखी, भीड़ के आने वाले जो लोग थे उनको देखा, उसमें जो आयु वर्ग के लोग थे उनको देखा हम लोगों ने, तो यह बहुत महत्वपूर्ण दोनों गठबंधन के लिए है कि दोनों गठबंधन एक दूसरे के मतदाता वर्ग को भी नाप रहे हैं, आंक रहे हैं और उनके माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। यह बहुत ही राजनीति में परिपक्वता जब आती है तो व्यक्ति और नेता अपनी बात को जनता पे नहीं थोपती है, जनता के भाव को समझ के और अपनी बात को कहती है। जो परिवर्तन शिवपूजन जी दिखाई दे रहा है इस चुनाव में, जो 2014 में भी दिखाई दिया था, और उसके कई रूप दूसरी जगह पे भी आए, जैसे दिल्ली में भी हम लोगों ने चुनाव में थोड़ी सी विचित्र विडंबना की स्थिति आपको नहीं लग रही कि आज हम आंकड़ों पर चर्चा कर रहे हैं कि पहले 1,25,000 करोड़ की जब घोषणा की तो तार करने की कोशिश हुई है, कहा गया कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल वाला कॉन्सेप्ट है। वहीं पर हम देखते हैं जयराम रमेश जी का जिस तरीके से बयान होता है कि काफ़ी लंबा प्रयास रहा है, नीतीश कुमार जी का रैली भी की दिल्ली में, बार बार इस बात को आगे रखते रहे हैं कि स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, स्पेशल स्टेटस बिहार को मिलना चाहिए, काफ़ी पिछड़ा है, लेकिन यूपीए 2 ने, यूपीए 1 ने लगातार उसकी अनदेखी की थी। आज उसी कांग्रेस के साथ हैं, लालू प्रसाद यादव भी यूपीए का हिस्सा रहे हैं, कहीं ना कहीं अनदेखी उनके तरफ से भी हुई है, और आज अगर कम से कम एक छोटी सी कवायद ही सही, छोटी ही मान ले, ये कोशिश शुरू हुई है, तो आज उस पर चर्चा ये आम है, उसको खंडन करने की कोशिश हो रही है। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया शिवपूजन जी। देखिए, इस समय बिहार का चुनाव हो रहा है और देश इसको देख रहा है, लेकिन देश का चुनाव नहीं हो रहा है, ये 2014 का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव नहीं है। इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जो चीज़ें बिहार के परिप्रेक्ष्य में बोली जा रही हैं, उसमें टाइम एंड स्पेस को आपको देखना होगा, किस
समय और किस परिस्थितियों में बोली जा रही है। तो पहली बात है, कुछ चीजें जो यहाँ के सत्ता पक्ष के विरोध में जा रही हैं वो यह जा रही है कि आपने विशेष पैकेज की बात की और विशेष पैकेज की बात की, और अभी आपने स्वाभिमान रैली में भी ये बात थी, और आपने जो पैकेज मांगा था वो पिछले आप 10 वर्षों से मांग रहे हैं, और 10 वर्षों से मांग रहे हैं। तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी और आपके वहां आपके प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह कांग्रेस ने की थी, और कांग्रेस ने इसकी अनदेखी की। अब इनकी 1.5 साल की सरकार है, तो इस 1.5 साल में नहीं मिला तो ठीक है, उसके लिए दोषी हैं, उसको कटघरे में खड़ा करना जो महागठबंधन के लिए कटघरा में अगर खड़ा किया जाए रामानुज जी, तो दोनों को किया जाए, यानी कि भाजपा को भी करें अगर आपको लगता है भाजपा ने नहीं दिया, एनडीए ने नहीं दिया, और कटघरा में आप कांग्रेस को भी खड़ा करना चाहिए। शिवपूजन झा जी खड़ा करने की बात है तो मेरी राहुल गांधी अखबार में दिए बड़ी खिलाफ में है लालू जी के, देखिए मॉनिटर करिए। नहीं तो अभी जब मैं बोलता हूं तो मैं बोलने नहीं दूंगा। चलिए प्रश्न मैंने आपसे कर लिया है, जवाब आप दे दें। मैं ये कहना चाहता हूं, पहली बात तो हमारे भाई मुकेश जी कह रहे थे, बिहार की सरकार, वर्तमान सरकार, पैकेज हम लोगों ने भी जब ये बिहार को बांटा था, भाजपा के लोगों ने केंद्र में बैठे हुए लोगों बंटवाया था बेईमानी में, उस समय से हम लोग ये कर, लेकिन आपको मंत्री थे वहाँ। अरे भैया मेरी बात मैंने कहा ना, केंद्र में बैठी हुई सरकार है, नीतीश जी वहाँ मंत्री थे। अब आप बहस करने दीजिए, आधा बोलिए। चलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात है कि बिहार के तमाम लोग, हम लोगों ने विधानसभा से ज्वाइन बहुत संक्षेप में, वक्त की कमी होती है, हम लोग स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं, स्पेशल पैकेज जो बात कर रहे हैं, जब आप सरकार में थे तब क्यों नहीं ले लिया स्पेशल था? पैकेज मांग रहे हैं, ले लेना था। नहीं स्पेशल पैकेज का जो झुनझुना दिखाया जा रहा है ना, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मुहिम, हमरा नहीं स्पेशल स्टेटस का झुनझुना बजाते। नहीं, मेरी बात पूरी करने दीजिए। बयानवीर, भाषणवीर और प्रचारवीर है प्रधानमंत्री जी, प्रचारवीर हैं, ये हम लोग मानते हैं। मैं कहता हूँ 15 महीने में प्रधानमंत्री जी की ये बात खोखली इसलिए लग रही है कि अब सत्र गोइंग ऑन था, अगर ये बात इथिकल होता, अगर ये होता तो ये हाउस में करना चाहिए था, लेकिन हाउस बंद होने के बाद आके यहाँ बोलते हैं और बोली लगाते हुए, जैसे रिपोर्ट संघ की बात है ना, 2 मांगोगे 4 मांगोगे, तो बोलो 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 90, तो मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया। 1.5 वर्ष में बोल रहे हैं, इसलिए 1.5 वर्ष में दिला रहे थे लालू जी। अरे भैया बात तो बंद करिए। मनु साहब आपको क्या लग रहा है, कटघरे में खड़ा किया जाए तो इनके आरोपों को माने तो भाजपा को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए, और दूसरी तरफ यूपीए को भी, यानी कांग्रेस और उस वक्त लालू प्रसाद यादव थे उनको भी खड़ा करना चाहिए। आपकी क्या सोच है? शिवपूजन जी, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की बात का सबसे बड़ा विरोधी अगर कोई रहे हैं वो माननीय नीतीश कुमार रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी की एक भी बैठक नीतीश कुमार जी नहीं करा पाए। तो इसलिए बिहार विशेष का पैकेज आज के डेट में रामानुज जी या नीरज जी कांग्रेस के बारे में एक शब्द बोल सकते हैं कि 5 वर्षों तक वो मांगते रहे और वो व्यक्ति ने आज तक नहीं दिया, और उधर जयराम रमेश जी आज कह रहे हैं कि ये बहुत लंबे समय से देखिए एक चीज तो है, नीतीश जी की मंशा कम से कम साफ है। नीतीश जी ने इतना तो कह दिया कि लिपटे रहत भुजंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, विकास का जो है कार्यक्रम वो चलता रहेगा। नीतीश जी शिवपूजन बाबू क्या कब बोलेंगे इसका कहीं कुछ अब नहीं रहा थे। और आज जब प्रधानमंत्री की सभा जब शुरू हो गई और जिस तरह से हुआ है शिवपूजन जी, तो लालू जी और नीतीश जी दोनों कोमा में चले गए हैं। चलिए हम देखते हैं कोमा में गए हैं क्या। नीरज जी बहुत संक्षेप में ब्रेक लेना है, लेकिन बहुत संक्षेप में 15 सेकंड। शिवपूजन जी, मैं तो मनोज जी से जानकारी चाहूंगा, ये कौन कमेटी बना था, इनका कौन, उपेंद्र कुशवाहा उस पार्लियामेंट में थे भी नहीं जी, अरुण जी भी पार्लियामेंट में थी, कौन कमेटी की चर्चा कर? कमेटी तो एससी झा की बनी दूसरी। स्पेशल स्टेटस के अगर विरोधी है तो कान पकड़ के माफी मांग लीजिए ना। रेल रोको आंदोलन चलाए थे बिहार में, सुशील मोदी जी रेल के इंजन पर खड़ा होकर फोटो खिंचवाए थे, ये बीजेपी हमसे अलग होने के बाद जी। तो और विधानमंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव है, तो आपने उस समय क्यों नहीं विरोध किया? तो क्यों नहीं मिलना चाहिए बिहार को? एक जो लॉन्ग पेंडिंग आपका डिमांड नहीं, मेरा देखिए पैकेज पर हमने रीपैकेजिंग, लेकिन इसकी वैधानिकता क्या है, इस पर बहस होनी चाहिए। अलग विषय क्या वैधानिकता है? लेकिन अगर वो अनाउंसमेंट हुआ तो एक पहल तो मानेंगे आप? पहल तो मानेंगे। मैं कह रहा हूँ आपको लगता है पहल है? जवाब छोटे से ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद अगर फिर से स्वागत है आपका बड़ी बहस में। मुकेश जी, एक अहम सवाल यहाँ पर मैं जोड़ रहा था अभी पर, 1,65,000 करोड़ भाजपा का पहला, 2,70,000 करोड़ नीतीश जी का, फिर 3,74,000 करोड़, तकरीबन 8 लाख करोड़। 2011 के सेंसस को ही अगर हम मापदंड मान लें तो तकरीबन ऐसा लगता है जोड़ घटाव करने के बाद कि अभी के हिसाब से, इस अनाउंसमेंट के हिसाब से 7,60,000 करोड़ के आसपास हर बिहारी को मिल जाएगा। सब्जबाग है, बिहार की राजनीति किस ओर जाती दिख रही है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, ये पैसा जो बताया जा रहा है दोनों गठबंधन के द्वारा और अलग अलग आंकड़ों में जब आ रहा है, वो यहाँ की संरचना के विकास के लिए और यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उसके लिए है। व्यक्ति विशेष के माध्यम से पैसा नहीं जाएगा। इसलिए पहले तो इस तथ्य को समझने की जरूरत है कि ये जो बातें कही जा रही हैं, 1,65,000 का पैकेज जा रहा है, वो किस ढंग से जा रहा है और कहाँ जा रहा है, उसमें कमियां हैं या नहीं है, या रीपैकेजिंग की बात है, रीपैकेजिंग की बात है, तो उस पर गंभीरता से चर्चा करने की जरूरत है कि उसमें रीपैकेजिंग है या नहीं है, या बात सही है। क्योंकि जो महागठबंधन की बात ये कही जा रही है उसमें कुछ तो सच्चाई है कि वो पैसा जो है सीधे सीधे नहीं आ रहा है और पहले का भी पैसा है, तो उस पर एक अलग बहस की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ जो विजन प्लान के डॉक्यूमेंट को बता रहे हैं कि हम इसमें हिसाब से, महागठबंधन के नीतीश जी, मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि हम खर्च करेंगे, तो विजन डॉक्यूमेंट है, वो सत्ता में आएंगे नहीं आएंगे, खर्च होगा या नहीं होगा, उनकी बात है जिसको जनता स्वीकार करेगी या नहीं करेगी। तीसरी बात जो है फाइनेंस कमीशन, 14th फाइनेंस कमीशन की बात जो कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उसके हिसाब से पैसा यहां आएगा। ये एक आंकलन है जो आने वाला है और इसमें कहीं ना कहीं ये पैसा बिहार को पहुंचेगा। तो इस हिसाब से, और उसको कैसे खर्च करेंगे और वहां कौन लोग हैं, तो बिहार की जनता इस बात को जानना चाह रही है, या बिहार की जो आम जनता इस बात को सुनने के लिए वो निकल के आ रही है अपने घरों से, और लाखों की तादाद में आ रही है। शिव पूजन जी, चाहे वो स्वाभिमान रैली हो या वो परिवर्तन रैली हो, ये छोटी रैलियां नहीं है और इसमें छोटी भीड़ नहीं जा रही है, इसमें लाखों लोग घर पे आ रहे हैं। और सभी का ये एक जो चिंता हर एक बिहार के लोग, आम मतदाता को है या एक आम जन को है, चाहे अगर वो उसके बच्चे हैं, उसका परिवार है, उसकी चिंता है कि मेरा बच्चा पिछले 25 साल में जो परिस्थितियां रही हैं, उसको अभी भी नौकरी की तलाश में, शिक्षा की तलाश में, उद्योग की तलाश में, उसको पलायन पे अब अंकुश लग जाएगा। शायद ये उम्मीद है जिस वजह से लाखों लोग दोनों ही रैलियों में पहुंच रहे हैं, महागठबंधन की रैली में, एनडीए की रैली में। नीरज जी, आपकी टिप्पणी चाहिए। ओवरऑल आपको क्या पिक्चर इमर्ज करता हुआ नजर आ रहा है? सब विकास की बातें शुरू हुई हैं, आपको लग रहा है आखिरकार यही वो राजनीति है जिसकी जरूरत थी बिहार को? नहीं, विकास की राजनीति तो आवश्यक है, वही एजेंडा बनना चाहिए, लेकिन वह संवैधानिक प्रावधानों और तथ्यपरक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कह दिया कल हमारा राजनीतिक हित नहीं पूरा हो तो हम उससे अलग हो जाएं। दूसरा कि चूंकि आदरणीय नरेंद्र, थोड़ा सा रोकूं, थोड़ा सा इसको, क्योंकि बहुत गंभीर बात आपने कही। आपको लगता है कि जो आपको डर आज की तारीख में सता रहा है कि आपकी राजनीतिक आकांक्षा की पूर्ति नहीं होती है तो आप फिर जो भी वादा करते हैं उससे भटक जाएंगे। क्या कांग्रेस ने भी ऐसा ही किया था बिहार के साथ? अगर यहां पर कांग्रेस वाज नॉट वोटेड टू पावर तो फिर इस राज्य की उपेक्षा की, ये आरोप लगाते आ रहे हैं बार-बार नीतीश जी, इसलिए उसी से ये सवाल भाई, ये तो तमाम नीतीश जी भी इसको उपेक्षा किए थे जब मंत्रिमंडल में थे, तो इन्होंने कहा था कि इसकी जरूरत नहीं है। वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में सीधे तौर पे, संक्षेप में, यह बिहार के आम लोग स्वीकार करते हैं कि बिहार के पिछड़ापन के लिए केंद्र की नीतियां जिम्मेवार, उसमें कांग्रेस भी जिम्मेदार है, सारे लोग, उसमें कोई नहीं बचेंगे। उसमें इसलिए नहीं बचेंगे कि भाई सबको मौका मिला है, कम या अधिक सबको समय मिला है, न्याय आपने दिया नहीं। और मैं ये कह रहा हूं कि आखिर बिहार ने कौन सा अपराध किया है कि विशेष दर्जा के लिए आप रेल रोकिएगा, विधानमंडल में समर्थन कीजिएगा, पार्लियामेंट के चुनाव के समय कहिएगा कि देंगे, क्यों नहीं देना चाहते भाई? कारण तो बताइए। जी जवाब देना चाहेंगे? जिम्मेदार तो आप भी थे, यूपीए का हिस्सा रहे भाई। नहीं, यूपीए का हिस्सा रहे, उससे पहले बिहार के नागे और बिहार के राजनीतिक दल होने के नाते हम लोग तो बंटवारा के समय से लड़ रहे हैं। बंटवारा बंटवारा आप लोगों ने किया था, किया था। चलिए वो चर्चा का विषय नहीं, लेकिन ये सरकार, ये बयानवीर लोगों का सरकार, मैं समझता हूँ 15 महीने लाश पर बन रहा था। ये वो इस कोठी के धान उस कोठी देहात में कहावत है। बहुत संक्षेप में नाम बदलने के आपको उम्मीद की एक किरण टिमटिमाती नजर आ रही है, और वो बिहार में एक उम्मीद की किरण टिमटिमाती नजर आ रही है। कम से कम सारे लोग विकास की बात कर रहे हैं। बिल्कुल कहीं नहीं है।
उम्मीद की किरण टिमटिमाती नजर आ रही है आपको? कुछ सारे लोग विकास की बात कर रहे हैं। किरण मुझे लग रहा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसमें सच्चाई नहीं लग रहा। पिछड़ा के किरण में दोनों सच्चाई नहीं लग रहा। जाते जाते हम चाहेंगे बयानवीर कंक्लूडिंग रिमार्क्स हमसे आपने नहीं मनोज लाल दास मनु जी, आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? सिल्वर लाइनिंग आपको लग रहा है बिहार के क्षितिज पे? देखिए, बिहार का विकास होगा, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। होगा, गुजराती से नहीं होगा। वो तो किसके द्वारा होगा? गुजरात के द्वारा तो बिहार का विकास होगा ही नहीं। बिहार के लोग ही यहाँ रहेंगे। लालू जी जिस तरह से विकास किए थे उस तरीके से आपके ऊपर में लग रहा हो कि आपको गुजराती आता है। यहाँ कोई गुजराती नहीं है। यहाँ जो भी होगा बिहार के लोग ही है। बिहारी और गुजराती में आपका जो एक सपना है, नवल जी सपना को हटाइए। सिल्वर लाइनिंग नवल जी संक्षेप में सिल्वर लाइनिंग दिख रहा है। देखिए, संक्षेप में हमको तो समय दीजिए ना। समय नहीं। एक बात मैं यह कहना चाहता हूँ नीरज जी को कि नीरज जी आप मुख्यमंत्री का बहुत समझदार हैं और लंबे समय से आप सदन में भी हैं। सदन का नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो। चलिए, आंकड़ों के इस अकड़ में इतना तो कम से कम साफ है कि आज की तारीख में तकरीबन पॉलिटिकल पार्टीज, वक्त की कमी है, माफ करेंगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कम से कम विकास की बात उन्होंने शुरू कर दी। चलिए, धीरज कुमार जी, नवल किशोर यादव जी, रामानुज प्रसाद जी, मुकेश सिंह जी, मनोज लाल दास मनु जी, आप सबका स्टूडियो में आने के लिए, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए जी4 भैया।